नमस्कार। कानपुर में संजीत यादव की हत्या कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 1 महीने से पुलिस ट्रायल कर रही थी कि अपराधियों को पकड़ लेंगे और संजीत यादव को बचा लेंगे। लेकिन न तो संजीत यादव को बचा पाई और न ही पूरे मामले का अभी तक खुलासा कर पा रही है। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी संजीत यादव की लाश नहीं मिली है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह हैं, जो पूरे मामले पर 1 महीने से पुलिस के ट्रायल को देख रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस का फेल्योर सबसे बड़ा कहाँ है। राजवीर जी, क्या वजह है कि पुलिस ट्रायल करती रहती है और अपराधी आगे निकल जाते हैं? नहीं, इसके पीछे तो बहुत सारी वजह हैं अखिलेश जी, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आप देखिए कि 22 जून को कानपुर के बर्रा के जो रहने वाला सुजीत यादव थे, हाँ। उनका अपहरण होता है। और उसके बाद लगातार 4 दिन बाद जो पुलिस ने खुलासा किया, ये पुलिस का कहना है कि 4 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद फिरौती को लेकर फ़ोन आते रहे, फिरौती 30 लाख की दी गई और ये फिरौती देने के लिए खुद आप देखिए पुलिस ने ही तैयार किया, घर वालों को पुलिस के सामने ही ये फिरौती की रकम जो अपहरणकर्ता थे उनके पास फेंकी गई, पुल के नीचे फेंकी गई। वो अपहरण की रकम लेते हैं, फरार हो जाते हैं। उसके बाद जब मामला मीडिया में आता है तो तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, पुलिस की किरकिरी होती है और फिर पुलिस ये कहती है कि नहीं, उसमें बयान आता है, बदल जाता है कि नहीं, उसमें पैसे नहीं थे, बैग में कुछ और था, लेकिन बैग दिया गया। तो आप सोचिए और समझिए कि किस तरह से की जो पुलिसिंग है वो है। दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात यह है कि आप देखिए अखिलेश जी कि जब अभी हाल ही में जब मैंने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का जब इंटरव्यू किया था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का प्रशांत कुमार का, तो मैंने उनसे ये बात कही थी। चूँकि बिकरू कांड हुआ था, नया नया मामला था उस वक्त, उस कांड के बाद ये कांड काफ़ी चर्चा में रहा। और शायद अगर बिकरू कांड चूँकि बड़ा मामला हो गया था, नहीं तो बिकरू कांड से भी ज़्यादा आप देखिए तो इस पर कहीं ना कहीं लोग फोकस थे, जो मीडिया रिपोर्टिंग थी फोकस थी इस पर। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने अपहरण किया है या जिन लोगों ने क्राइम किया है, उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और पुलिस वहां तक पहुंचने वाली है। इसको लेकर बाकायदे कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद जो रणजीत राय हैं, जो बर्रा थाना इंचार्ज थे, उनको सस्पेंड किया जाता है। उनकी भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल उठे। उनके कई ऑडियो वायरल हुए जिसमें वो एक खनन माफिया के साथ लेन देन की बात करते हैं, उसके पक्ष की बात करते हैं। तो ये सब तमाम घटना, तमाम वाकया हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कानपुर की पुलिस जो है क्यों बार बार फेल हो जाती है, चाहे वो स्ट्रेटजी बनाने को लेकर हो या फिर ये इस अपहरण कांड में आप देखिए तो एक बड़ा मामला ये सामने आया है, जिससे कि एक सवाल ये भी उठा है कि जो सिस्टम, पुलिस का जो सिस्टम है, जिस पे सब लोग कहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, लगातार कहते रहते हैं, सरकार कहती रहती है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस स्मार्ट पुलिस है। तो क्या यही स्मार्ट पुलिस है? क्या ये स्मार्ट पुलिस है कि फिरौती मांगी जाती है, फिरौती की रकम उनको दी जाती है, अपहरणकर्ता को छुड़ा नहीं पाते, पुलिस छुड़ा नहीं पाती और उनकी हत्या कर दी जाती है? ये क्या है? ये एक तरह से एक तमाशा बना दिया इन लोगों ने। और ऐसा तमाशा कि जिसको देख के न केवल लोग इस पे कमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि एक जगहसाई हो रही है कि आखिर ये कैसी पुलिसिंग है, ये पुलिस क्या कर रही है। राजवीर जी, जहाँ पर डीजीपी बैठते हैं वहाँ से 70 किलोमीटर दूर कानपुर है और अगर कानपुर पुलिस से नहीं संभल रहा है, पुलिस नहीं संभाल पा रही है, तो आप बाकी प्रदेश का क्या अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बाकी जगह पर कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है अखिलेश जी कि समझिए कि मीडिया में वो खबरें हाइप पकड़ती हैं जिन पे कुछ मीडिया के कुछ लोग या टीवी चैनल्स या अखबार अचानक से फोकस्ड करते हैं, तो वो खबर बढ़ के आ जाती हैं। और पूरे अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो तमाम ऐसी खबरें होती हैं कहीं ना कहीं जो हम तक नहीं आ पाती हैं, जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। उनका खबरों का वो उस तरह से विस्तारीकरण नहीं किया जाता है। अब देखिए, गाजियाबाद में पत्रकार को सरेआम गोली जिस तरह मारी गई उसकी बच्ची के सामने, आप किस तरह की कानून व्यवस्था की बात करते हैं? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लंबे लंबे दावे करती है कि बेहतर कानून व्यवस्था, यही कानून व्यवस्था है? ये कब की घटना है आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पत्रकार को जब विक्रम जोशी को गोली मारी गई, एक हफ्ते के अंदर की घटना है ये अब बहुत जल्दी की घटना है। उसके बाद अब कानपुर का आपने खुलासा किया, इसके पहले बिकरू का मामला हुआ। ऐसे तमाम मामले, कल की आप देखिए, कल आलमबाग, यहीं राजधानी लखनऊ में हम लोग रहते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। आप कहाँ, हम लोग किस राज में रह रहे हैं, आप सोचिए। और सरकार जो है इस पे लंबे लंबे दावे करती है कानून व्यवस्था को लेकर। तो ये दावे जो है सिर्फ दावे करने से नहीं होता है, इसको देखना पड़ेगा सरकार को। और अब तक आप बताइए, बिकरू कांड हो गया, बिकरू कांड में चौबेपुर का पूरा थाना सस्पेंड हो गया। क्या किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई।
पुलिस के किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस तरह का कोई मामला आता है जहां पुलिस की स्ट्रेटजी फेल होती है या पुलिस पे सवाल उठते हैं या पुलिस गलत काम करती है, तो ये एक नेतृत्व पे भी सवाल उठता है कि अब वहाँ जिले का जो कप्तान है, जिले का जो आईजी डीआईजी है, जोन का जो आईजी डीआईजी, वो नेतृत्व करता है टीम का, उसके साथ क्या किया। अच्छा राजवीर जी, ये बताइए कि विकास दुबे को जिस तरीके से कहा जाए कि 80 घंटे 90 घंटे में मार दिया था, पुलिस वालों ने खोज लिया था। 1 महीने तक ट्रायल चला संजीत यादव वाले मामले में। क्या 1 महीने तक यहाँ के एडीजी या डीजीपी की उसकी कमान नहीं संभाल सकते थे, या इनाम घोषित करके, या जैसे भी एक मामले को मतलब संजीत को बचाया नहीं जा सकता था, या पूरे मामले की गंभीरता को लेकर के पुलिस इतना उदासीन क्यों बनी रहती है? आखिर क्या वजह है इसमें? कहीं ये वो पुलिस है, ये वो पुलिस है और ये वो सरकार है। ये अभी हम लोग बात करते हैं इस तरह, तो पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो सरकार है जो कुछ घंटों में, जो अब देखिए ये लोग कहते हैं ना कि कुछ घंटों में बसों के सारे नंबर खोज लिए जाते हैं, कौन सी बस का नंबर है या मोटरसाइकिल का नंबर है। कुछ घंटों की बात है 1000 बसों का। और वही पुलिस क्या करती है? पुलिस का ये सरकार का ही मामला है। अब उस सरकार की पुलिस क्या करती है? 22 जून के हुए अपहरण के मामले को लेकर आज खुलासा करती है, 31 दिन बाद। आप सोचिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब जिस काम को लेकर बड़ी तेज़ी दिखाई जाती है, शासन प्रशासन की तरफ से बहुत प्रेशर रहता है, उस काम का रिजल्ट और रहता है। बहुत सारे काम ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जो ठीक है, पुलिस कर रही है अपना काम, पुलिस को करने दो, पुलिस कर लेगी अपना काम। तो उन कामों का रिजल्ट क्या होता है? उन कामों का रिजल्ट, ये कानपुर में जो संजीत यादव की हत्या हुई, ये उस तरह का रिजल्ट होता है। तो आप समझिए कि सरकार भी 2 पैटर्न पे काम कर रही है ना। एक तो ये कि जब सरकार को ज़रूरत होती है पॉलिटिकली, तो 4 घंटे के अंदर कुछ भी कर सकती है, कहीं से भी कागज पत्तर खोज लाएगी, कहीं से भी आदमी खोज लाएगी, पाताल से खोज लाएगी, क्योंकि वो सरकार के इस्तेमाल का है, सरकार की यूज़ का है, उससे पॉलिटिकल लाभ मिल सकता है। लेकिन जो कानपुर में अपहरण का सुजीत यादव का अपहरण होता है, तो कहाँ उससे क्या पॉलिटिकल लाभ है? किसी को क्या मिल सकता है उससे कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए 31 दिन बाद उसकी एक खबर आती है कि वो लैब टेक्नीशियन को मार दिया अपहरणकर्ताओं ने, पैसा लेने के बाद। आप सोचिए कि हम किस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा राजवीर जी, ये बताइए, इसी सिस्टम पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सवाल उठाया है। बरेली से विधायक हैं, पप्पू भरतौल उनका नाम है। उन्होंने कहा है आईजी को चिट्ठी लिख करके कि जो पुलिस विभाग के अफसर हैं और पुलिस विभाग में जो लोग इंस्पेक्टर रैंक पर हैं, माफियाओं के साथ उनके ताल्लुकात हैं, टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाए, कार्रवाई की जाए। क्या आप मानते हैं कि पप्पू भरतौल को भी पता है कि सिस्टम कितना गड़बड़ हो गया है? अखिलेश जी, पप्पू भरतौल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसके हर एक नेता को ये पता है कि सिस्टम क्या है, कौन से लोग हैं जो सिस्टम चला रहे हैं, समाज में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं जो इस तरह की हिम्मत कर पाते हैं, खासतौर पे जनप्रतिनिधि। पप्पू भरतौल ने कल चिट्ठी लिखी कि 10 जो पुलिस के जो बड़े सरगना हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो लगातार गलत काम करते हैं, आप पुलिस विभाग उनकी भी लिस्ट जारी करे। तो ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनके साथ क्या होगा, उनकी पार्टी उनके साथ कैसा ट्रीट करेगी, वो एक अलग मसला है। लेकिन जानता हर कोई है, ये हर कोई जानता है कि सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से सड़ चुका है। अगर कोई अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई विधायक अगर इस तरह की चिट्ठी लिखता है, तो आप समझिए कि उसकी पीड़ा क्या होगी। कहीं ना कहीं उसको इस सिस्टम का दंश उसको झेलना पड़ा होगा। और किसी विधायक की कोई पहली चिट्ठी नहीं है इस तरह की। अभी आप देखिए, सीतापुर का एक विधायक महोदय थे, उन्होंने उनके कितने राकेश राठौर, उनके कितने ऑडियो वायरल हुए, कितनी जो ऑडियो वायरल हुए उसमें किस तरह की बातचीत थी, किस तरह की पीड़ा उनकी रही होगी। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या सत्ता पक्ष के विधायकों को भी सरकार के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, या प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा पा रहा है बात? क्या देखिए, इस सिस्टम में, सरकार का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक उनकी सुनी जा रही है, उनके काम हो रहे हैं। तो ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा किसी भी सरकार में नहीं होता है, ये भी सच है। तो ये लोग ऐसे हैं जो उस सिस्टम से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, और सिस्टम से दूर हैं, उनको पीड़ा है इस बात की कि जिस सत्ता दल के विधायक हैं वो, और उनकी नहीं सुनी जा रही है, वो अपनों की शिकायत नहीं कर पा रहे हैं।
थाने में पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। जिले का जो कप्तान है, जिलाधिकारी है, वो उनकी सुनता नहीं है। आखिर जनप्रतिनिधि है वो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उस जनप्रतिनिधि है और अगर उसकी बात थाने में नहीं सुनी जाएगी, तहसील में नहीं सुनी जाएगी, जिलाधिकारी के यहाँ नहीं सुनी जाएगी, तो आखिर अपने लोगों को क्या जवाब देगा वो? तो ये उनकी पीड़ा है। ये तो बड़ी आम बात है अखिलेश जी। तो ये बताइए, अगर ये आम बात है और इसी तरीके से हम मानते रहेंगे, सभी सरकारों में ऐसा होता है कि लोग नहीं पहुंच पाते हैं, फिर तो अपराध बेलगाम रहेगा और कानपुर जैसी घटनाएं पूरे प्रदेश में होंगी। नहीं तो आप देखिए ना, आप अपराध का ग्राफ निकाल लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लीजिए। हालांकि आंकड़े क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं वो सबको पता है, लेकिन सच यही है कि अपराध जिस तरह से बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं। अब चाहे आप महिलाओं के अपराध की बात करिए या फिर अपहरण, फिरौती, डकैती, मर्डर, बलात्कार, इन सब घटनाओं की बात करिए, तो आप देखिए कि पूरे प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस तरह से खबरें भी बहुत ज़्यादा हम तक नहीं आ पाती। जैसे मैंने पहले कहा कि खबरें वही हाईलाइट होकर वही ज़्यादातर लोगों तक जा पाती हैं जो खबरें अपने आप में बड़ी हो जाती हैं मतलब कि वो उनको बड़ा बना दिया जाता है, सिस्टम के बाहर हो जाता है। तभी तो ये बताइए, कानपुर वाले में क्यों एसएसपी को निलंबित नहीं किया गया? क्या एसएसपी को ऐसे ही इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, एसएसपी को बचाया जाता रहेगा? नहीं, अब सरकार कोई ना कोई डिसीजन लेगी। मुझे लगता है चूंकि मामला बड़ा हो गया है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है अखिलेश जी कि एसएसपी को निलंबित क्यों नहीं किया जाएगा या नहीं जाएगा। सवाल इस बात का है कि अब तक क्यों नहीं किया गया। भाई अब तो उसके हत्या की खबर आ गई कि उसके अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी। बिकरू मामले में ठीक है, बिकरू मामले में बताया जा रहा है कि आनंद तिवारी थे, वहाँ के जो डीआईजी थे, डीआईजी ऑब्लिक कप्तान थे, उस समय ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपराधी फलते फूलते रहे, लेकिन वो हट गए थे ना। एक महीने से ज़्यादा उनको हटे हुए वहाँ से हो गया था ना। अब जब पुलिस ने छापा डाला, उस वक्त कप्तान कौन था? विकास दुबे के यहाँ जब पुलिस की पार्टी गई, उस वक्त कप्तान कौन था? अगर कप्तान दिनेश पी सिंह है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? आनंद तिवारी की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस किस तैयारी के साथ वहाँ जाएगी। तो ये तो सोचने की बात है, सिस्टम की बात है। बिकरू जैसे कांड में ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। अब कानपुर में अपहरण के बाद हत्या का मामला आ गया। ठीक है राजवीर जी, धन्यवाद। तो आप देखिए किस तरीके से कानपुर में संजीत यादव की हत्या कर दी गई है और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। एसएसपी को सस्पेंड नहीं किया गया है और 1 महीने तक चला पुलिस ट्रायल फेल हो गया है। यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।